मैंने और मेरे दोस्त ने ना सेम 1.5 टन 3 स्टार एसी इंस्टॉल करवाए। पहले महीने मेरा बिल 1500 रुपये, उसका आया 4000। एसी सेम, घर का भी साइज़ लगभग सेम। फ़र्क क्या था? मैंने वो किया जो उसने नहीं किया। पहली चीज़, मैंने एसी का टेम्परेचर 18 से बढ़ा के 24 कर दिया। हर 1 डिग्री बढ़ाओ 6% बिजली बचती है। 18 से 24 मतलब 6 डिग्री का फ़र्क, सीधा 36% सेविंग। और साथ में BLDC सीलिंग फैन चला दो, फ़ैन हवा सर्कुलेट करता है। 24 डिग्री में भी 21 जैसी फील आती है। तो कंफर्ट भी सेम, बिल भी कम। दूसरी चीज़, अपने एसी के 3 मोड समझो जो रिमोट में रहता है। स्लीप मोड में एसी ऑटोमेटिकली सेट पॉइंट हर थोड़ी देर में थोड़ा बढ़ाता रहता है। अपनी बॉडी रात में ठंडी होती रहती है तो ओवर कूलिंग नहीं होती और कंप्रेसर की साइकिलिंग भी कम होती है। टाइमर मोड में 4 घंटे कूलिंग के बाद एसी ऑटोमेटिकली बंद या फैन मोड पे शिफ्ट हो जाता है। फैन सिर्फ 40 से 50 वाट लेता है, जबकि कंप्रेसर 1200 से 1500 वाट। फ़र्क समझो। इको मोड में कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ नहीं करता, लंबे साइकिल में चलता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट है और बिल भी कम आता है। तीसरी चीज़, आउटडोर यूनिट का ख्याल रखो। ऊपर वेदर प्रूफ शेड लगाओ, सिर्फ 500 रुपये का काम है। इससे 10% बिल सीधा कम होता है। और नीचे एंटी वाइब्रेशन पैड्स लगाओ, वाइब्रेशन से स्लो लीक होता है, कंप्रेसर ज़्यादा चलता है, बिल बढ़ता है। दोनों काम एक दिन में हो जाते हैं, एक बार का ही इन्वेस्टमेंट है। चौथी चीज़, इंडोर फिल्टर हर 2 हफ्ते में साफ़ करो। साल में एक बार गर्मियों से पहले फुल सर्विस करवाओ। फिल्टर गंदा हो तो कंप्रेसर 5 से 10% ज़्यादा रन करता है डेली। सर्विस के बाद रनर्स कंपेयर करना, फ़र्क खुद दिखेगा। ये दोनों चीज़ें लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। पांचवी चीज़, अगर आपके पास पुराना नॉन इन्वर्टर एसी है तो डायरेक्टली नया 5 स्टार लेने मत भागो। मार्केट में एयरकॉन सेवर जैसे डिवाइसेस आते हैं जो अराउंड 6000 में लग जाते हैं और प्रॉपरली ट्यून नॉन इन्वर्टर एसी में भी 20% की सेविंग देते हैं। मतलब बिना पूरा एसी रिप्लेस किए भी काफ़ी बिल कम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें उसने नहीं किया, मैंने किया, इसलिए मेरा बिल आया 1500 और उसका 4000। ये स्टिकर पे मैंने सारे बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट एसी को टैग कर दिया है, चेकआउट कर लेना।